एजेंडा रहेगा आज सेशन का? देखिए, एजेंडा तो स्पष्ट कर दिया गया है कि ओबिचुरी रेफरेंसेस आएंगे जिसमें उन 26 लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की जाएगी, दुख प्रकट किया जाएगा जो यहाँ पे सैलानी के रूप में आए थे, जो जीवन का एक बेहतरीन पल बिताने के लिए 22 रन की वैली में आए थे और जिनकी यहाँ से लाशें गई हैं। कहीं न कहीं ये बहुत ही दुखद है। इससे पूरा हिंदुस्तान की जनता जगजोर करके रख दिया इसने और उसके विरोध में हम यहाँ पे यूनाइट दिखें, यही आज का एजेंडा है। जिस प्रकार से एक इच्छा शक्ति भारत सरकार की है इस आतंकवाद से निपटने के लिए, उस इच्छा शक्ति को और मजबूत करें, ये संदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जाए। आज कोई भी राजनीतिक उस प्रकार की बात न हो जो राजनीति इस देश को बांटे, जो राजनीति धर्म को बांटे। बिल्कुल इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। 1-1.5 घंटे का जो विशेष सत्र है, विशेष सेशन है, ये भारत सरकार को एक बैकअप, एक मजबूती देने का सत्र है और उसके साथ हम इस ढूंढने की जरूरत है। करा साहब जब ये कहते हैं उसका ये मतलब मत ले लो कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट नहीं हैं, हम अपने जो हमारी लाइव्स जाया हो रही हैं उसके खिलाफ नहीं है, उनके हक में नहीं है, हम मातम कना नहीं है। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है दैट यू हैव ट्राइड वॉर्स, यू हैव ट्राइड डायलॉग, you have tried every internal coercive measure to eliminate extremists, to fight terrorism. This is a question of national security. We are with the nation, but there is also a mood that once we have tried everything, let us try it again. फिलहाल जो हादसा हुआ है ये मौका सबको उसको कंडेम करने का है इस वक्त, और देश में एक भाईचारे का वातावरण बनाए रखने के लिए, क्योंकि मिलिटेंट्स जो टारगेट लेकर आए थे, किलिंग तो, शहादत तो दी लोगों ने, मतलब उनका एजेंडा था। जिस तरह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम अलग करके ये टारगेट अचीव किया, उससे एक मैसेज है। क्या हमको उनके एजेंडे को आगे बढ़ाना है, मिलिटेंटों के ही एजेंडे को, कि हम देश में डिवाइड पैदा करें, या उनको हराना है तो फिर उसको जोरदार आवाज के साथ में पूरे देश को इकट्ठा होकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनके उस एजेंडे को फेल करना है। इस वक्त मामला उतना ही है कि पहले हम अपने मुल्क में, अपने रियासत में उनके एजेंडे को हराने का मतलब तरीका इख्तियार करें, और पहला हथियार है उसका हिंदू मुस्लिम भाईचारा। उन्हीं की भाषा में जवाब देना अब जरूरी है या नहीं इस वक्त? डेफिनेटली उसके लिए तो सारा देश इकट्ठा है। आपने देखा ऑल पार्टीज में तमाम दिग्गज जमा हुए नेशनल लेवल पर और दिल खोल के कहा। जी, पाकिस्तान की पूरी राजनीति सिर्फ इस बात पे सिमट कर रह गई है कि वो एक विशेष धर्म को भारत में कितना टारगेट करता है। लेकिन मैं पाकिस्तान को ये बता देना चाहती हूँ, देश के प्रधानमंत्री बहुत सक्षम है उनको जवाब देने के लिए। काम को जितना भी कड़े शब्दों में जो वहाँ पे हादसा हुआ है, जितने भी कड़े लफ्जों में उसकी निंदा की जाए वो काम है। और पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि 30-35 साल में अगर जम्मू कश्मीर से तुझे कुछ नहीं मिला तो आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन जो भी है कि जहाँ तक ताल्लुक है पहलगाम का, हमें दुख है, हमें अफसोस है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हमारे मेहमानों के ऊपर हमला हुआ और वो लोग मारे गए। थैंक यू। पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर से पूछना है। किधर से ना कुछ नहीं आज हाउस इकट्ठा है सर, अपनी बात रखेंगे तो। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस वक्त ये अटैक हुआ, हमने जो है ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि हमने प्रोटेस्ट भी किया। मैंने पहले ही घंटे के अंदर अंदर जो है, जिस वक्त ये अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, उस वक्त 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 प्रोटेस्ट को लीड किया। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि आज जो है हाउस में ना सिर्फ ओबिचुरी होगी, ना सिर्फ हाउस में जो है मजम्मत होगी, ना सिर्फ हाउस में जो है कंडमनेशन होगी, बल्कि साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि जिनकी जानें गई उनके नाम पे है, उनकी मेमोरी में जो है यहाँ पे जो है एक मेमोरियम बनना चाहिए। और साथ ही साथ शहीद आदिल के नाम पे हमने एक सजेशन की थी कि उसके नाम पे भी चाहे एक अवार्ड ऑफ ब्रेवरी का जो है हर साल आप रख लीजिए।